Question number 7. Mr. Kannan provides you the following details and requests you to compute the allowable deduction under section 80 GG for the financial year 21-22. तो 80 GG जो है वो बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। तो जब वो एम्प्लॉय जिसको कि HRA ना मिला हो, हाउस रेंट अलाउंस ना मिला हो, या फिर कोई एम्प्लॉय जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो उसको मिलता है 80 GG। अब आगे देखते हैं हम। बिजनेस इनकम 6 लाख रुपीज, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 10,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये हो गया पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 6,10,000 रुपीज ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। उसके बाद रेंट पेड फॉर अ हाउस ऑक्यूपाइड फॉर अ रेजिडेंशियल पर्पस ₹7,000 पर मंथ। तो अब यहाँ पे रेंट पेड दे दिया ये। ठीक है। तो 80 GG में हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले डिडक्शन, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। यहाँ टोटल इनकम पे मैंने स्टार लगाया हुआ है। इस टोटल इनकम से मतलब है GTI माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80 GG। जैसा हम 80 G में करते थे तो वहाँ 80C to 80U एक्सेप्ट 80 G लिखते थे क्योंकि वहाँ उसका कैलकुलेशन हो रहा था। यहाँ 80 GG का कैलकुलेशन हो रहा है इसलिए एक्सेप्ट यहाँ पे इसका लग गया, बाकी सारे डिडक्शन हम लेस करेंगे तो वो आ जाएगा ये वाला टोटल इनकम। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम करेंगे, फिर 25% ऑफ टोटल इनकम, और यही टोटल इनकम ये वाला जो आया है, और ₹5,000 पर मंथ। तो अभी तक आप जो क्वेश्चन में देख रहे होगे यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये GTI है 6,10,000 रुपए, और क्योंकि कोई डिडक्शन दिया नहीं है तो आप लोगों को लग रहा होगा ये टोटल इनकम, लेकिन नहीं। ये अक्सर करके आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बड़े क्वेश्चन में ये कंबाइन करके ये वाला पॉइंट जरूर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक तो आप देखोगे तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसमें और क्या खास बात है? इसमें ये है कि एक डिडक्शन है 80 TTA करके, वो बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, यानी कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो जाएगा, ये उसके साथ साथ डिडक्शन में भी जाएगा। ठीक है। ये देखिए लिखा है ना TTA, ये बिलो 60 इयर्स एज वालों के लिए होता है। ये बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। मिस्टर कनन की एज नहीं दी हुई है, आप अज्यूम करोगे कि वो 60 ईयर से कम है। दूसरी चीज ये देखो, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, ये कहता है क्वांटम ऑफ डिडक्शन होल ऑफ सच इनकम, मतलब कि जितना इनकम इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट से आया है वो, या फिर 10,000 रुपए, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए ही है, तो आप यहाँ होल ऑफ सच इनकम की जगह पे 10,000 लिखोगे और 10,000 विच एवर इज लेस, तो भाई बराबर ही है, तो आप 10,000 रुपए आप लेस कर सकते हो। ठीक है। तो एक बार फिर से आप देख लो इसको कि बिजनेस इनकम तो पीजीबीपी हो गया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और ये ऐड करके GTI आ गया। तो अक्सर करके लोग इंतजार करते हैं कि भाई जैसे कि बाकी सारे क्वेश्चन में हमको दिया रहता था बाकायदा यहाँ पे ऐसे करके कि डोनेशंस बाय चेक ऐसे अलग से करके दिया था कि इन्होंने इतना किया इतना किया। यहाँ पे इसने बस डायरेक्टली लिख दिया यहीं पे GTI में ही, ताकि कंफ्यूज हो जाओ आप। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार आप इसको GTI में ऐड कर लोगे, मतलब कि पीजीबीपी प्लस ये, सॉरी GTI में ऐड नहीं करोगे, जो भी और सारे हेड दिए होंगे उसमें ऐड कर लोगे, तब आएगा GTI। उसके बाद आप इसी इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करोगे किसके लिए? 80 TTA, जो कि बात करता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट की। ठीक है। तो उसका रूल होता है होल ऑफ सच इनकम और 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे 10,000 रुपए ही है, तो यानी कि 10,000 रुपए पूरा पूरा आप लेस कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ टोटल इनकम तो कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन ये किस लिए हम डिडक्शन पता लगा रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने जो फॉर्मूला दिखाया आप लोग को 80 GG का, उसके लिए इसका इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ GTI माइनस 80C to 80U एक्सेप्ट 80 डबल GG करना है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं रेंट पेड फॉर अ हाउस ऑक्यूपाइड फॉर अ रेजिडेंशियल पर्पज ₹7,000 पर मंथ। तो ये रेंट पेड दे रखा है 7,000 पर मंथ, यानी कि साल का हो गया 84,000 पर मंथ, 7,000 इंटू 12। अब सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं 7। तो डिडक्शन
अंडर सेक्शन 80 GG। तो उसमें सबसे पहले आप क्या किया करो, टोटल इनकम निकाल लिया करो, वो वाला टोटल इनकम जो कि 80 GG निकालने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस 80C टू 80U एक्सेप्ट 80 GG। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम यहां पे क्या हो जाएगा भाई, बिजनेस इनकम वो हो गया हमारा PGBP, मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस, और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, तो वो आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये दोनों हेड है, और 3 हेड में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, इसका मतलब बस यही दोनों हेड में इनकी इनकम हुई है। ठीक है, मतलब अर्न इन्होंने किया है। तो इन दोनों को ऐड करोगे आप, PGBP का है 6 लाख रुपीज अमाउंट और इसका है 10,000 रुपये अमाउंट, तो ये आ जाएगा मिला के 6,10,000 रुपीज। अब उसके बाद 80C टू 80U में अगर कोई डिडक्शन दे रखा है तो यहाँ पे हमको अलग से नहीं दिया गया है, ये ऐसा एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ऐसे ही बस लिख दिया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, और सब लोग बस इन दोनों को ऐड करके GTI लिख के चले आते हैं, तो ये गलती हो जाता है। ये आप ध्यान रखना है यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट एक बार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, लेकिन 80 TTA में 10,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, और जो कि सीनियर सिटीजन ना हो, क्योंकि सीनियर सिटीजन वालों को अलग से 80 TTB में डिडक्शन मिलता है। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है, तो हम मान लेंगे ये सीनियर सिटीजन नहीं है। दूसरी चीज आप यहाँ पे लिख लो कि 80 TTA जो कि क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड है ये। ठीक है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अब इसके लिए इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज, अमाउंट और ₹10,000, मतलब कि जितना इंटरेस्ट है वो या फिर 10,000 रुपए, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, जो भी कम हो उतना डिडक्शन मिल जाता है। तो अमाउंट भी यहाँ पे, मतलब इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट जो क्वेश्चन में दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक 10,000 रुपए, और ऐसे भी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 80 TTA की, 10,000 रुपए ही है। तो यहाँ पे लोअर क्या भाई, 10,000 रुपए आप पूरा पूरा ले सकते हो, क्योंकि 10,000 रुपए तक तो अलाउ है 80 TTA में। तो यहाँ पे आप लिखोगे 80 TTA के सामने 10,000 रुपए, तो इसको आप लेस करोगे इसमें से, तो ये आ गया 6 लाख रुपीस, ये आ गया टोटल इनकम। तो इस टोटल इनकम के आगे आप स्टार लगा देना ऐसे करके, या आप इसको लिख सकते हो एडजस्टेड टोटल इनकम। नहीं, एडजस्टेड मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे आप फिर 80G और इसमें, तो आप इसके आगे स्टार लगा दोगे अभी। ठीक है, उसके बाद अब हम लिखते हैं लीस्ट। ये स्टार मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ऐसे टोटल इनकम का मतलब होता है GTI माइनस 80C टू 80U, जितने डिडक्शन आ रहे हैं वो सब लेस होता है। लेकिन यहाँ पे इस टोटल इनकम का मतलब है GTI माइनस 80C टू 80U एक्सेप्ट 80GG, क्योंकि हम इसी को तो कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर आप लिखोगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, स्टार लगा दो इसके आगे आप। तो रेंट पेड कितना है भाई, 7,000 पर मंथ लिखा हुआ है, तो आप 7,000 रुपीज इंटू 12, ये पूरे साल का आ जाएगा, माइनस ये 10% ऑफ ये स्टार वाला टोटल इनकम कितना आया है, 6 लाख रुपए आया है। तो 12 7 84,000, 84,000 माइनस 6 लाख का 10% 60,000, ये आ जाएगा 24,000 रुपए। इसको आप यहां पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद इसको आप इसके सामने लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आ गया 24,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला 5,000 पर मंथ, यानी कि साल का कितना हो गया 5,000 रुपीज इंटू 12, 60,000 रुपीज, ये पर एनम का आ गया। ठीक है, और थर्ड 25% ऑफ टोटल इनकम, ये उस टोटल इनकम की बात हो रही है जो आया है GTI माइनस 80C टू 80U एक्सेप्ट 80GG, यानी कि ये वाला।
तो 25% ऑफ टोटल इनकम ये वाला, तो ये आया 6 लाख रुपए। तो अब 6 लाख का 25%, तो ये आ जाएगा 6 लाख रुपीज का 25%, ये आ गया 1,50,000 रुपीज। ठीक है, और यहाँ ये मैंने गलती से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट लिख दिया है, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अमाउंट ऑफ 80GG। ठीक है, ये गलती से मैंने लिख दिया, इसमें कंफ्यूज ना होना आप। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम नहीं होगा, ये तो हम 80GG का अमाउंट निकाल रहे हैं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अमाउंट ऑफ 80GG, ये 80GG का अमाउंट होगा। इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वही 80GG का अमाउंट होता है। तो आप देखो, पहले वाले में आया 24,000, दूसरे में आया 60,000 और तीसरे वाले से आया 1,50,000। तो इसका मतलब ये 24,000 रुपीज जो है ये सबसे लीस्ट है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 80GG का अमाउंट हो गया ₹24,000। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें GTI यानी कि PGBP प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को ऐड कर लिया, तो 6,10,000 आ गया। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक जो दे रखा था, तो वो एक बार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन से कोई भी इंटरेस्ट मिला होता है सेविंग बैंक अकाउंट पे, तो उससे रिलेटेड डिडक्शन 80TTA में मिलता है। तो वो बिल्कुल मत भूलना आप, एक बार इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक को आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भेज देना पूरा अमाउंट। उसके बाद जब GTI में से, यानी कि जब GTI मतलब पांचों हेड को आप ऐड कर लोगे तो GTI आ जाएगा, और GTI में से जब आप डिडक्शन लेस करते हो तब जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट होगा पूरा आप मत लेस करना कभी भी, वो तो यहाँ पे इत्तेफाक से पूरा लेस हो गया। ऐसे अगर जैसे जो भी अमाउंट दिया होगा वो इंटरेस्ट वाला और 10,000 मतलब 10,000 रुपए तक अमाउंट आप लेस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, उससे जितना कम है तो कम वाला आप लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने लेस कर लिया 80TTA वाला, तो ये आ गया टोटल इनकम, ये 80GG के लिए 6 लाख रुपए। उसके बाद हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। पहला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम ये वाला, तो ये करने से आ गया 24,000 रुपीज। फिर आ गया 5,000 पर मंथ यानी कि 5,000 इंटू 12 पूरे साल का पर एनम का, तो ये आ जाएगा 60,000 रुपीज। फिर है 25% ऑफ ये वाले टोटल इनकम का, तो 6 लाख का 25% निकाला हमने, तो 1,50,000। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अमाउंट ऑफ 80G, तो 80GG तो यानी कि 24,000 रुपए क्वालिफाई हो गया। ठीक है।